नील आर्मस्ट्रॉन्ग पायलट से चंद्रयात्री कैसे बने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बचपन से ही उड़ने का शौक तो था ही। यह सपना बचपन से पूरा होने लगा था। 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने से पहले पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। नेवी में जाकर कोरिया युद्ध में फाइटर प्लेन उड़ाया। सिविलियन पायलट के रूप में चुने जाने के बाद नासा के अपोलो अभियान के जरिए चांद पर पहुंचे। चांद पर जाने की ख्वाहिश किसी की नहीं होती। बचपन से ही इंसानों के लिए चंद्रमा जैसा चमकीला खगोलीय पिंड बहुत ही आकर्षक लगता है। उसे छूने की ख्वाहिश हर बच्चे की होती है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वह उड़कर चंद्रमा तक पहुंचने का सपना देखता है। हजारों सालों से इंसानों ने चांद पर कदम रखने का सपना को नहीं छोड़ा और फिर 20 जुलाई को यह सपना पूरा किया। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कई युवाओं के लिए संदेश दिया है जो आज आदर्श है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। 5 अगस्त को आर्मस्ट्रॉन्ग के जन्मदिन है। उनकी पहली पायलट और फिर चंद्रयात्री बनने की कहानी कम रोचक नहीं है। उड़ने का सपना पनपा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म ओहियो को वापाका ओनोटा में 5 अगस्त 1930 में हुआ था। उनकी मां का नाम वाइला लुई एडेन था। उनके पिता स्टीफन कोइनिंग आर्मस्ट्रॉन्ग ओहियो राज्य सरकार में ऑडिटर थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े नील को बचपन से ही हवा में उड़ने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उन्हें विमान में उड़ने का अनुभव हुआ। कुछ साल बाद ही उन्होंने विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। फिर सपनों को मिलती गई परवाज। 15 साल की उम्र में खुद विमान उड़ाने का अनुभव हासिल कर लिया था। फिर स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट लेकर ड्राइविंग लाइसेंस पाने से पहले ही वे पायलट बन गए थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। स्नातक की डिग्री पूरी करने से पहले उन्हें 1 साल यूएस नेवी में एविएटर के तौर पर सेवा की। उड़ानों का अनुभव लेते रहे आर्मस्ट्रॉन्ग। 1950 में उन्होंने पूर्व क्वालिफाइड नेवल एविएटर का दर्जा लेकर कई तरह की उड़ानों के अनुभव लिया, जिसमें फाइटर बॉम्बर भी शामिल थे। अगले साल कोरिया युद्ध में टूही विमान भी उड़ाया था। कोरिया युद्ध के बाद वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूनाइटेड स्टेट्स नेवी रिजर्व में एनसाइन बने। यहाँ उन्होंने 8 साल 1960 तक रिजर्व में रहे। अंतरिक्ष यात्री बनने में बाधा। इस बीच नौसेना से लौटकर आर्मस्ट्रॉन्ग ने वापस पुरुडू यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1955 में उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर 1958 में अमेरिकी एयरफोर्स में मैन इन स्पेस सुनेस्ट कार्यक्रम में उनका चयन हुआ और वह कार्यक्रम ही रद्द हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग केवल सिविलियन टेस्ट पायलट थे, यानी उनके पास अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जरूरी योग्यता नहीं था। फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी। जब 1962 में प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए आवेदन मंगाए तो उसके लिए सिविलियन टेस्ट पायलटों को योग्य माना गया। सितंबर 1962 को ही उन्हें नासा ने बुला लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग जल्द ही नासा एरोनॉट्स कॉर्प के लिए चुन लिए गए हैं। वो इस समूह में चुने गए 2 सिविलियन पायलटों में से एक थे। इसके बाद जेमिनी अभियान नील को 3 बार अंतरिक्ष भेजा। पीछे मुड़कर फिर भी कभी नहीं देखे। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ से नहीं रुके। अपोलो 1 अभियान के बाद वे 18 अंतरिक्ष यात्रियों के दल में शामिल किए गए जिसे चंद्रमा पर जाना था। अतः अपोलो 11 के क्रू के लिए भी आर्मस्ट्रॉन्ग को कमांडर चुन लिया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे उनके विनम्र स्वभाव की बहुत बड़ी भूमिका थी। 20 जुलाई 1969 को वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए, लेकिन वे लोकप्रियता की चकाचौंध से पूरी तरह से दूर रहे। पृथ्वी पर लौटने के बाद वे 2 साल तक नासा में रहे। उसके बाद उन्होंने ओहियो में इंजीनियरिंग का शिक्षण कार्य किया। 1980 में उन्होंने शिक्षण कार्य भी छोड़ दिया। वे हमेशा सार्वजनिक कार्यक्रमों और इंटरव्यू से बचते रहे। 42 साल की उम्र में उन्होंने 25 अगस्त 2012 को ओहियो में अंतिम सांस ली। तो ये रहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी बायोग्राफी। तो आशा करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपकी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट।